बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL, खबरों, तबसरों और तज्ज़ियों के प्रोग्राम के साथ। आज हम हस्बे रिवायत अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। बलूचिस्तान बचाओ, पाकिस्तान बचाओ। बलूचिस्तान किस तरह बच सकता है, उस पर हम किस तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले सकते हैं, ये काम हमारे मुख्तदर हलकों को करना है। क्योंकि एक कहावत है कि जो गुड़ से मरे उसे जहर देने की जरूरत नहीं। हम हर चीज का इलाज गोली से करना चाहते हैं, लेकिन अगर मोहब्बत से करें, जनरल नासिर जंजुआ के रोल मॉडल को अपनाएं, तो बलूचिस्तान का आधे से ज्यादा मसला फौरन हल हो जाए, एक आध हफ्ते ही में हल हो जाए। बाकी के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा था। अब उसके बाद हमारा मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जाहिर है वो सच तो दिखा नहीं रहा। जो चीजें दिखा रहा है वो दिन 2 बजे की हैं, 3 बजे की हैं, या फिर जलसा खत्म होने के बाद। लेकिन ये बात तय हो गई कि कल का जो जलसा था उसने तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कामयाबी अता की, जबकि मुखालिफ जो थी हुकूमत, उसे शिकस्त हुई। और खुसूसन जो हमारी पंजाब हुकूमत है, जो एक तरफ तो शोर मचा रही थी कि हमने इजाजत दे दी, हमने इजाजत दे दी, हमने इजाजत दी। इजाजत कब दी आपने? लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा 5 बजे तक फैसला करें, आपने रात को 10-11 बजे जाकर फैसला किया। उसमें आपकी 43 शराइत भी थी मौजूद। अब ये बात सोचने की है कि इक़्तिदार तो सदा नहीं रहता, ये तो फैक्ट है, कुदरत का उसूल है। जब आप अपोजिशन में होंगे और यही 43 शराइत आपको मिले, और कभी आपको एक मवेशी मंडी दे दी जाए और कभी दूसरी मवेशी मंडी दे दी जाए, जहां जमीन को लेवल करवाना होता है, वहां हुकूमत जो है इजाजत दे देती है तहरीक इंसाफ को जलसा करने। तो ये एक अजीब कहानी है कि पहले इस्लामाबाद में मवेशी मंडी थी, फिर उसके बाद लाहौर में मवेशी मंडी थी, अब मुल्तान में होगा तो मुल्तान की कोई मवेशी मंडी होगी, वो दे दी जाएगी। तो इस तरह जहां जहां उन्हें जरूरत है सफाई की और जमीन सीधी करने की, तो वहां जलसे की इजाजत दे देते हैं। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुल्म और जबर में कामयाब तो हुई। हुकूमत और उसके इत्तेहादी नाकाम हुए जो हुए, लेकिन इस पूरे अरसे में जो 1.5-2 साल का अरसा है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुश्किल हालात से निमटने का फन सीख लिया। पहले भी करते थे, लेकिन अब तो ज्यादा बेहतर बन गया है उनका तरीका कि लीडर भी नहीं है और उसके बावजूद भी काम सलीकामंदी से हो रहा है। हमारे हुकूमती वज़रा तो जो कह रहे हैं कि जलसे में चंद 100 लोग थे, चंद अफराद थे, चंद हजार थे। लेकिन बहरहाल बैनुल अक़वामी मीडिया जो है वो लगा हुआ है और इस पर काम कर रहा है, और उसके लिए उन्होंने रिपोर्टिंग भी हुई है पूरे दुनिया भर में मुख्तलिफ जरायद से। लेकिन मैं आपको सिर्फ इंग्लैंड ऑब्जर्वर की एक कहानी बता देता हूँ। डिस्पाइट ऑफ मास अरेस्ट बाय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बैक regime, Imran Khan supporters came out in large numbers to attend successfully
in Lahore and demanded basic human rights, release of Imran Khan, justice and democracy. अब ये तो सूरत हाल है बैनुल अक़वामी मीडिया, ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते कि उसमें ज़ाहिर है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त इसमें मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, लिहाजा अब ज़्यादा हम वो नहीं कर सकते। लेकिन हमारे हुकूमती वज़रा जो हैं वो यहाँ एक काम करते हैं, बाहर जाते हैं दूसरा काम करते हैं। जैसे आज यरूशलेम पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये बावर कराने की कोशिश की गई है कि ये इमरान खान और पीटीआई जो हैं वो यहूदियों के सहूलतकार हैं, एजेंट हैं और उनको तस्लीम करेंगे। अब हमारी ये हुकूमत जो है उसके बाद फिर हमारे तमाम वज़रा उस पर शुरू हो जाते हैं। शर्जील मेमन साहब भी शुरू हो गए और एहसन इकबाल भी शुरू हो गए। तारड़ साहब की तो खैर ड्यूटी इसी चीज़ में है, वो इसी की तनख्वाह लेते हैं। लेकिन ये लोग खुद से वाज़े नहीं है, दिमाग उनका वाज़े नहीं है। ये वो दिमाग है जो यरूशलेम पोस्ट में आर्टिकल छपवाता है कि ये यहूदियों का एजेंट है, यहूदियों को सपोर्ट कर रहा है, जबकि इंग्लैंड में जाते हैं और ऑक्सफोर्ड में चांसलर के इलेक्शन के लिए जो आर्टिकल छपवाते हैं उसमें लिखवाते हैं कि ये बुनियाद परस्त है, ये मजहबी इंतहा पसंद है, ये तालिबान का हामी है। अब ये समझ में नहीं आती ये अहमकाना फैसले कौन करता है इस तरह की, कि अगर आप एक लाइन ले लें और उसी पर ही इत्तफाक करें और उसी की लकीर पीटते रहें तो शायद बेहतर हो जाए और कोई अच्छी खबर आपको मिल जाए। लेकिन एक बात और भी है कि गुज़िश्ता हफ्ते जो आईनी तरमीमी बिल आ रहा था वो नाकाम हो गया, हुकूमत नाकाम हो गई। ताकतवर हल्के जो उसके पीछे थे, जिनका नाम अक्सर लोग ले रहे हैं, वो नाकाम हुए और शिकस्त हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, काजी फायज ईसा और राजा सिकंदर जमान, क्योंकि उनकी इसमें एक्सटेंशन मौजूद थी। अब मसला यह है कि आईनी तरमीम आप वो करें जो इंसानी हुकूक की खातिर। उस वक्त तो मौलाना फजलुर रहमान खड़े हो गए और बाद में वो इस्लामाबाद छोड़कर मुल्तान चले गए और मुल्तान में उन्होंने बड़ी एक जारहाना सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूँगा कि उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हम बुनियादी हुकूक के खिलाफ इस तरह की किसी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि मौलाना ये जानते हैं कि 60 साल की जो उनकी सियासत है, जो उनके वालिद के दौर से शुरू की हुई सियासत है, वो इस एक तरमीम के हक में जाने से ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त जो हालात हैं KPK और बलूचिस्तान के, यकीनन वो बहुत ख़तरनाक हैं, रुझानात बहुत ख़तरनाक हैं, और अगर उन रुझानात को मुस्बत तरीके से अमल करके उन पर काबू ना पाया गया तो मैं नहीं समझता, मेरे मुंह में खाक के पाकिस्तान का वजूद बाकी रह सकता है। गुज़श्ता रोज़ हमने क्वाड कॉन्फ्रेंस की बात की थी जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शिरकत कर रहे हैं, जो अमेरिका में हो रही है, जिसमें इनके वज़राए आज़म शरीक हो रहे हैं, अमेरिकी सदर भी हो रहे हैं, जो चीन के खिलाफ घेरा तंग करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल चीन अपने काम कर रहा है। एक तरफ उसने वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा बनाया हुआ है, दूसरी तरफ एक मंसूबा जो बहुत कामयाब हो सकता था अगर उसमें ताखीर न की जाती पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत किसी ना किसी वक्त तो समझ में आ ही जाएगी इन लोगों के कि इन लोगों ने इस मुल्क की हालात को बेहतर कैसे बनाना है। लेकिन बहरहाल उसमें हमें हुक्मरान नेक नीयत चाहिए होंगे। इन करप्ट हुक्मरानों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमारा मुल्क बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस पर हम अपने आने वाले कल के प्रोग्राम में हम एक गुफ्तगू भी करेंगे जिसमें हमारे करप्ट हुक्मरानों के बारे में सदर बाइडन भी इजहार ख्याल कर रहे हैं, उस पर हम आने वाले कल में काम करेंगे। लेकिन बहरहाल
हमारी हुकूमत इस वक्त शिकस्त खा चुकी है और काजी ईसा जो हैं उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है अदालत में वो समझ में आ रही है, वो समझ में आ रही है कि उसकी वजह क्या है। काजी फायज ईसा इस वक्त इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और इस वक्त तकरीबन उनके पास 1 महीना बाकी रह गया, 30 दिन बाकी हैं उनके पास, और इससे पहले पहले उन्हें अपने लिए कोई फैसला करवाना है। अब उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं, और वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, उस पर एक ऑर्डिनेंस आया और उन्होंने बिला सोचे समझे जस्टिस मुनीब को निकाल दिया और जस्टिस अमीन को शामिल कर लिया। हालांकि उससे पहले जब 3 रुकनी कमेटी बनी थी तो फुल कोर्ट बैठा था और उन्होंने डिसाइड किया था, और यही फैसला होना चाहिए था कि फुल कोर्ट बैठता और वो फैसला करता। लेकिन काजी साहब को अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए कोई भी काम करने में देर नहीं लगती और वो खिलाफ कानून काम भी कर देते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने इस्लामी यूनिवर्सिटी की रेक्टर खातून के साथ जो कुछ उन्होंने सलूक किया, वो उनके इस रवैये की अक्कासी कर रहा है, बता रहा है कि इस वक्त काजी फायज ईसा इंतहाई जो फ्रस्ट्रेशन है उसके इंतहा पर पहुंचे हुए हैं, और वो किसी भी वक्त फिजिकल भी हो सकते हैं कि कलम उठाकर किसी वकील को मार दें। जैसे वकील को उन्होंने कहा कि आप पुलिस से कहा कि इसे रोस्टर से हटा दिया जाए। मतलब अगर वकील आर्गो नहीं करेगा, अगर वकील मुखालफत नहीं करेगा तो हकायक का इल्म कैसे होगा। इसी तरह हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे, जिन्हें मैं इंतहाई नाअहल, नालायक और खूफ कहता हूँ। वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारी नाअहल हुकूमत है, क्योंकि इस नाअहल और निकम्मी हुकूमत में इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल हो गए हैं, और वो अपने नाना और अपनी माँ की सियासत और उनके दिए हुए आइन, नाना के दिए हुए आइन को मार्शलाई आइन बनाकर दफन करना चाहते हैं। तो यकीनन बाइस शर्म होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।